भारत के चुनाव पर मोदी रंग चढ़ चुका है। 10 सालों से पूरा देश मोदी के रंग में डूबा नजर आ रहा है। बड़े बड़े चुनाव में मोदी रंग ने अपना जलवा दिखाया है और अब 2024 में मोदी रंग कैसे दुनिया पर चढ़ चुका है, हमारी इस खास स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। दो 2024 का पहला वोट पड़ने से पहले देश पर मोदी रंग चढ़ चुका है। बेटा तुम्हारा हाथ झुक जाए तो दर्द करेगा, बहुत बहुत तूने किया। मिल गया मुझे बेटा, मिल गया मिल गया तेरा प्यार अब तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा। अब हाथ नीचे करो, मुझे मिल गया। शाबाश, समझदार हो। मोदी की लोकप्रियता का रंग अगर देखना है तो चुनाव की रैलियों में जनता का जोश देखिए। बेटा नीचे आओ, देखिए बेटा मेरा माँ क्यों दिखा बेटा ये बेटा ये तार इसका बिगड़ा हुआ है बेटा। हम आपके साथ है बेटा, प्लीज आप नीचे आइए बेटा, प्लीज बेटा आप नीचे आइए। मोदी के आकर्षण का रंग ऐसा है कि लोग रैलियों में मोदी को हर हाल में देखना चाहते हैं, लेकिन मोदी अपने एक एक समर्थक को मन से अपील करने के लिए जाने जाते हैं। मैं आपकी बात सुनूंगा, बैठिए बेटा, नीचे आइए प्लीज। विनो आप कृष्णा जी की बात मानिए बेटा, आप कृष्णा जी की बात मानिए, आप कृष्णा जी की बात मानिए बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। बच्चों के लिए मोदी के प्यार का रंग अद्भुत और अनूठा नजर आता है। ये नन्ही सी गुड़िया भारत मां का रूप लेके आई है। मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन बेटा, शाबाश। प्रधानमंत्री ने जनता के साथ एक लीडर के तौर पर जो संवाद और संपर्क स्थापित किया है, वो भारत की राजनीति का अभूतपूर्व रंग है। नौजवान भी बोल रहा है, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, महिलाएं भी बोल रही हैं, शहर वाले भी बोल रहे हैं, किसान भी बोल रहा है, मजदूर भी बोल रहा है। अब की बार 400 पार, अब की बार। मोदी दुनिया के ऐसे पहले नेता हैं जिनके YouTube पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर। आज के वक्त में सोशल मीडिया पर मोदी का रंग भरपूर चढ़ा हुआ है। YouTube पर, सोशल मीडिया पर काम करने वाले बड़े बड़े क्रिएटर ये जानते हैं और मानते हैं कि मोदी से बड़ा कोई क्रिएटर नहीं है। शुक्र मनाओ गाइस कि ये कंटेंट क्रिएटर नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो हम सबकी दुकानें बंद हो जाती। बिकॉज जब ये रील बनाते हैं तो वायरल हो जाती है, जब ये ट्वीट करते हैं तो वो ट्रेंड बन जाता है, जब ये रेडियो शो पे जाते हैं तो वर्ल्ड का नंबर 1 रेडियो शो बन जाता है, जब ये कोई स्लोगन देते हैं तो वो हैशटैग बन जाता है। ही डज नॉट राइट द ट्रेंड, ही इज द ट्रेंड। अगर मोदी ने राजनीति के हर रंग को पीछे छोड़कर अपनी धाक जमाई है और बीजेपी को उस शिखर तक पहुंचाया है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था, तो इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी की वो संवाद क्षमता है जो उन्हें देश के हर वर्ग के नागरिक के साथ बहुत आसानी से जोड़कर रखती है। पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने विकास की पिचकारी से वाइब्रेंट गुजरात का रंग लोगों पर चढ़ा दिया और जब वो संसद के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने अपनी बेहद सरल सीधी भाषा में लोगों के हृदय को छू लिया। मैं माननीय अजीत जी को देखता हूं, सुनता हूं, तो मैं सबसे पहले किरण रिजिजू जी को बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है, उस फिट इंडिया मूवमेंट का प्रचार प्रसार अधीर जी बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं।
वे भाषण भी करते हैं और भाषण के साथ साथ जिम भी करते हैं। तो ये फिट इंडिया को बल देने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। संसद के बाहर मोदी की लोकप्रियता का रंग पिछले 10 सालों से पूरा देश देख रहा है, लेकिन संसद के अंदर भी जब प्रधानमंत्री मोदी अपने खास अंदाज में बात करना शुरू करते हैं तो विपक्ष भी प्रधानमंत्री के रंग में रंगा हुआ नजर आने लगता है। मुझे एक छोटी सी कथा याद आती है। एक बार कुछ लोग रेल में सफर कर रहे थे और जब रेल में सफर कर रहे थे तो रेल जैसे गति पकड़ती थी, पटरी में से आवाज आती है, हम सब जानते हैं, सबका अनुभव है। तो वहां बैठे हुए एक संत महात्मा थे। उन्होंने कहा, देखो पटरी में से कैसी आवाज आ रही है, ये निर्जीव पटरी भी हमें कह रही है, प्रभु कर दे बेड़ा पार। बोले देखो यही आवाज आ रही, सुनो, प्रभु कर दे बेड़ा पार। तो दूसरे संत ने कहा, नहीं यार, मैंने सुना, मुझे तो सुनाई दे रहा है, प्रभु तेरी लीला अपरंपार, प्रभु तेरी लीला अपरंपार। तो वहां एक मौलवी जी बैठे थे। उन्होंने कहा, अरे भाई मुझे तो सुनाई दे रहा है दूसरा। इन संतों ने कहा, भाई आपको क्या सुनाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा, मुझे सुनाई दे रहा है, ये अल्लाह तेरी रहमत, ये अल्लाह तेरी रहमत। तो वहां एक पहलवान बैठे थे। उन्होंने कहा, मुझे भी सुनाई दे रहा है। तो पहलवान ने कहा, मुझे सुनाई दे रहा है, खा रबड़ी कर कसरत, खा रबड़ी कर कसरत। प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान की राजनीति के वो चित्रकार नजर आते हैं जो जनता की उम्मीद के रंग से देश के विकास का खाका खींचने में भरोसा रखते हैं। सोशल मीडिया क्रिएटर की एक समिट में प्रधानमंत्री मोदी का अंदाज हाल के दिनों में खूब वायरल हुआ था और लोगों ने इसको खूब सराहा भी। मैथिली नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और तो क्या, क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं 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 मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। हिंदुस्तान के गली मोहल्लों से लेकर दुनिया के बड़े बड़े शहरों में, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, हर जगह मोदी की लोकप्रियता का रंग नजर आता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में प्रधानमंत्री मोदी का जलवा देखने लायक होता है। दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कई बार खुद प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए आते हैं। ऐसी लोकप्रियता भारत के 70 सालों के राजनीतिक इतिहास में अब तक देखने को नहीं मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को जिस तरह पूरी दुनिया के सामने एक ताकतवर अंदाज में पेश किया, उसने भारत के सांस्कृतिक वर्चस्व को पूरी दुनिया में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रधानमंत्री का ये पारंपरिक वेशभूषा भी आपको दिखाई देगी। समय समय पर प्रधानमंत्री किसी ग्राउंड से जुड़े हुए वो भी दिखाते रहे हैं।
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बयान हो या फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज का, भारत के अंदर होली के उत्सव में हिस्सा लेना हो, ये सब भारत के प्रधानमंत्री और भारत की विदेश नीति की बढ़ती हुई धमक का कूटनीतिक परिणाम है। अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की 2024 की पहली तिमाही के वर्ल्ड लीडर अप्रूवल रेटिंग रिपोर्ट जो जारी हुई है उसके मुताबिक भारत में, ये ग्राफ आप देखिए और इसके जरिए आप समझिए, भारत में 76% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज से संतुष्ट हैं। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद आते हैं आंद्रेस लोपेज, मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं, 65% कहते हैं वो भी ठीक कामकाज कर रहे हैं दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आते हैं हार्बर मिलेई जो कि अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, 63% लोग उनके कामकाज से संतुष्ट हैं। इसके बाद में नाम आता है डोनाल्ड टस्क का जो कि पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं, 52% लोग उनके कामकाज से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। वहीं वियोला पेट्रिशिया आमर्दे जो कि स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति हैं, 51% लोग उनके कामकाज से संतुष्ट हैं। लेकिन इस ग्राफ को देखने के बाद एक चीज आप समझ जाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सबसे ज्यादा लोग ऐसे हैं जो उनके कामकाज से, उनकी गारंटी से खुश हैं, संतुष्ट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई सालों से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं।